उदास हो गए। सिर्फ एक ही हकीम था जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता था, मगर वो बहुत दूर बगदाद के एक मशहूर शहर में रहता था। वहां तक पहुंचना निहायत मुश्किल था, खास तौर पर एक बीमार और गरीब औरत के लिए। इस जमाने में अगर आप समझना चाहें तो यूं समझें कि जैसे कोई शख्स पाकिस्तान या इंडिया में किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो और उस बीमारी का वाहिद माहिर डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में हो। एक गरीब इंसान के लिए फासला, खर्चा, वीजा सब कुछ नामुमकिनात में शुमार होता है। उसी तरह उस जमाने में भी बगदाद जाना एक ख्वाब से कम न था। उस बूढ़ी औरत का अल्लाह पर ईमान इतना मजबूत था कि वो हर हाल में यही कहती, अल्लाह ही मेरा निगहबान है। वही हकीम खुद चलकर मेरे घर आएगा और इसका सबब अल्लाह ही बनाएगा। वही मालिक और खालिक है मेरा। लेकिन याद रखें, अल्लाह की कुदरत का कोई सानी नहीं। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। वो नामुमकिन को लम्हों में मुमकिन बना देता है और ऐसे इसबाब पैदा कर देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही यकीन इस कहानी की बुनियाद है। तो दोस्तों, वो जमाना ऐसा था जब सफर ऊंटों और घोड़ों पर किया जाता था, मगर उस औरत के पास न सवारी थी न सामान। रास्ते तवील और कठिन थे, लेकिन उसका यकीन कहता था कि अगर कोई उसे बगदाद तक पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह ही है, या फिर अल्लाह वो मशहूर हकीम खुद उसके पास भेज दे। वो रोज अपनी बेटी से यही कहती, मुझे उसी हकीम से इलाज करवाना है और मेरा रब ही उसका सबब बनाएगा। उसकी बेटी अक्सर मां की बातों पर हंस देती, क्योंकि उसे ये सब एक ख्वाब लगता। लेकिन अल्लाह जो करता है वो इंसान की अक्ल से बालातर होता है। बूढ़ी औरत ने मोहल्ले के अमीर लोगों से मदद मांगी, मगर कहीं से कोई मुस्बत जवाब न मिला। वो दर्द और मायूसी के बीच बेबसी की जिंदगी गुजारती रही, अपनी एक बेटी के साथ गुर्बत और शदीद बीमारी का सामना करती हुई। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब न इबादत की ताकत बाकी रही थी, न खाने पीने की हिम्मत। कभी खाना खा लेती तो कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करती, मगर इस सब के बावजूद उसने अल्लाह के दरबार का दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। वो हर वक्त अपने रब से शिफा की दुआ मांगती रही, यकीन के साथ, सब्र के साथ। वक्त गुजरता रहा और फिर एक रात, जब हर तरफ सन्नाटा छा चुका था और सारा मोहल्ला नींद की आगोश में था, अचानक दरवाजा जोर से खटका। बाहर से एक आवाज आई, बहन, क्या कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है? सुबह तक रुकना है। उस औरत ने सोचा, शायद कोई मुसाफिर है जो इस सुनसान वक्त में मदद का तलबगार है। उसने दरवाजा खोला तो अजनबी मर्द खड़े थे। उनकी हालत निहायत खराब थी। लगता था कि लंबे पैदल सफर की तकन ने उनके जिस्मो चेहरे से रही बैठ गए। नडाल और तकन से चूर। औरत की ममता जाग उठी। उसे उन दोनों में अपने बेटे नजर आने लगे। दिल भर आया और उसने बेटी से कहा, बेटा, उन्हें अंदर बुला लो, मगर दूसरे कमरे में रखो। खाने पीने का इंतजाम भी वहीं कर दो। ज्यादा बातचीत से गुरेज करना। अल्लाह ने उन्हें हमारे दर पर भेजा है, हमारी आजमाइश है। हमें खिदमत करनी है, लेकिन अपनी हया और पर्दे का ख्याल रखते हुए। कुछ वक्त गुजरा और फिर बूढ़ी औरत की बेटी ने घर में जो कुछ मौजूद था उससे सादा सा खाना तैयार किया, पानी दिया और दोनों मुसाफिरों के लिए दूसरे कमरे में सोने का इंतजाम कर दिया। दोनों मुसाफिर कमरे में जाकर सो गए, जबकि बूढ़ी औरत रात भर दर्द से कराहती रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो फरियादें करती रही और दिल ही दिल में उन अजनबियों पर भी नजर रखी हुई थी। सुबह की अजान हुई। दोनों मुसाफिर उठे, वजू किया, नमाज अदा की और जाने लगे। जाते हुए वो बूढ़ी औरत से दुआएं ले रहे थे, मगर जब औरत ने उनकी इबादत और परहेजगारी देखी तो मोहब्बत से रोक लिया। बेटा, नाश्ता किए बगैर मत जाओ, अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है। ये सुनकर दोनों आदमी रुक गए और उनमें से एक ने नरमी से पूछा, अम्मा जी, आप बीमार लगती हैं,
क्या हुआ है आपको? कब से परेशान हैं? बूढ़ी औरत ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटा, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं उस पर राजी हूं। मेरा निगहबान सिर्फ मेरा रब है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुझे इस तकलीफ में जीते हुए, लेकिन आज तक मुकम्मल इलाज न करवा सकी। बेटा, मेरा ना कोई बेटा है ना भाई। शौहर भी 10 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। बस मेरी एक बेटी है और मेरा अल्लाह है, वही मेरा सहारा है। बूढ़ी औरत ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर तकलीफ भरी आवाज से बोली, बेटा, बगदाद में एक बहुत मशहूर हकीम है। सुना है कि उसके इलाज से कई लोग अल्लाह के हुक्म से शिफा पा चुके हैं। मैंने भी उसका नाम सुना है। दिल में उम्मीद है कि शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए। लेकिन बेटा, मैं मजबूर हूं। इतनी दूर जाने की न सक्कत है न वसाइल। ये सुनकर दोनों मुसाफिरों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा।